आज की कहानी है मुझे बदल दो। ये कहानी सुनने में जितनी अच्छी है, इसमें छिपा हुआ संदेश उससे भी ज़्यादा अच्छा है। एक देश था जिसका नाम था बेलाबी। वहाँ पर एक जादूगर रहता था। जादूगर के पास ऐसी शक्तियाँ थी कि वो किसी भी जानवर को किसी दूसरे जानवर में बदल सकता था। वो ये काम इंसानों पर भी कर सकता था। लेकिन जादूगर के पास एक समस्या थी। समस्या कुछ ऐसी थी कि उसने हर शीशी पर यह लिख नहीं रखा था कि किस शीशी का प्रयोग करके किस जानवर में बदला जा सकता है। वो इस बात को लेकर परेशान था। वो रोज हर शीशी को देखता, उस पर लेबल लगाता और लिखता कि कौन सी शीशी किस जानवर में बदलने के लिए दी जाए। एक दिन वो इसी काम में लगा हुआ था, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक 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 ठक। इधर जादूगर अपना काम कर रहा था। वो कहता है, आज जाओ, आज मैं बिजी हूँ, तुम अगले हफ्ते आना। फिर दस्तक होती है, खटखट खटखट। फिर जादूगर कहता है, मैंने कहा ना, आज जाओ। उसके बाद फिर तीसरी बार दस्तक होती है। जादूगर गुस्से से आकर दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि सामने एक चूहा खड़ा होता है। चूहा कहता है, मेरी मदद करिए। जादूगर कहता है, मैंने कहा ना, एक हफ्ते बाद आओ। चूहा कहता है, नहीं, मेरी मदद करिए, मैं चूहा बने बने थक चुका हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, लोग हमें चूहे दानियों में बंद करते हैं, बिल्लियाँ हमें पकड़ती हैं, लोग हम पर चिल्लाते हैं, झाड़ू से मारते हैं। मेरे चूहे का जीवन बहुत ही दुखदाई है, इसलिए मैं चूहा नहीं रहना चाहता, मुझे बदल दो जादूगर, मुझे बदल दो। जादूगर उसकी बात सुन रहा था। जादूगर ने कहा, मेरे पास अभी शीशियाँ तैयार नहीं हैं, उनमें लेबल नहीं लगा है कि कौन से जानवर की शीशी कौन सी है, तुम अगले हफ्ते आना। लेकिन ये बात सुनकर चूहा रोने लगा। उसने कहा, नहीं जादूगर, मेरी मदद करो। जादूगर अंदर जाता है, बिना लेबल की शीशी लेके आता है और चूहे को देता है। कहता है, ये शीशी लो, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसको पीने के बाद तुम क्या बनोगे, क्योंकि इस पर अभी लेबल नहीं लगा हुआ है। चूहा उस शीशी को ले लेता है और पूछता है, कितने पैसे? जादूगर कहता है, ये फ्री है, तुम जाओ, लेकिन रो मत। चूहा उस शीशी को लेकर अपने घर की तरफ आता है और सोचता रहता है कि मेरी लाइफ अब अच्छी हो जाएगी। जब वो अपने घर पर आकर बैठता है तो शीशी में कार्क लगा होता है। उस कार्क को खोलने के लिए वो कील खोजता है। जब वो कील खोज ही रहा होता है तो सोच रहा होता है कि इस शीशी क्या बनूंगा। उसके दिमाग में एक विचार आता है कि शायद मैं सुंदर तितली बन जाऊं। लेकिन तितली का जीवन तो छोटा होता है, वो तो जल्दी मर जाती हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे तितली नहीं बनना। अच्छा, शायद मैं इस दवा को पीकर कछुआ बन जाऊं, उसका जीवन तो बहुत लंबा होता है। लेकिन नहीं, वो तो बहुत धीमा चलता है, मुझे इतना धीमा नहीं चलना। वो सोच रहा होता है कि शायद इसको पीकर मैं मधुमक्खी बन जाऊं, मैं तेज उड़ूं। लेकिन सोचता, अरे मधुमक्खी को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मुझसे तो इतनी मेहनत होगी नहीं। चूहा लेटे लेटे सोच रहा होता है कि उसे बनना क्या है। तभी उसके दिमाग में विचार आता है, कहीं इसको पीकर मैं चींटी तो ना बन जाऊं। वो कहता है, कितना अच्छा रहेगा मैं चींटी बन जाऊंगा, मैं पिकनिक मनाऊंगा, हर पिकनिक पर जाकर लोगों के सामान उठाकर खाऊंगा। लेकिन उसको ध्यान आता है, अरे ये तो इतनी छोटी होती, कोई भी मुझे कुचल के चला जाएगा। फिर उसने सोचा, कहीं मैं इसको पीकर पक्षी तो ना बन जाऊं, सुंदर सुंदर गीत गाऊंगा, कितना अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन जैसे उसको याद आता है कि पक्षी कीड़े खाता है तो वो मन उसका खराब हो जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे कीड़े नहीं खाने। फिर वो सोचता है, कहीं इस दवा को पीकर मैं बिल्ली तो ना बन जाऊं। फिर सोचता है, अगर मैं बिल्ली बन गई तो मुझे चूहों को खाना पड़ेगा, अपने ही भाई बंधुओं को मैं कैसे खा सकता हूँ। ये सोचकर वो एकदम पीला पड़ जाता है। उसका मन कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्ली नहीं बनना। और सोचता है, कहीं ये मंत्र चूहे का तो नहीं है, जिसको मैं अपने पर प्रयोग करूँ, मैं फिर से चूहा बन जाऊँ या मुझ पर कोई असर दिखे ही ना। फिर वो सोचता है, कहीं ये मंत्र हाथी बनने का तो नहीं है कि मैं इसको पीकर हाथी बन जाऊँ। लेकिन सोचता है, अरे अगर मैं हाथी बन गया तो मेरे प्यारे घर का क्या होगा,
इस घर में कौन रहेगा? चूहा अभी बोतल खोलने से पहले ये सब सोच रहा है। वास्तव में वो सोच नहीं पा रहा था कि उसको बनना क्या है। क्यों? क्योंकि चूहे बने रहने में समस्या है, लेकिन कम से कम उसको वो सारी समस्याएं पता तो हैं जो चूहा बनने में है। अगर वो कोई और जानवर बनेगा तो उसकी समस्याएं उसको नहीं पता, उसके जीवन में कौन कौन सी समस्या आएंगी वो उसको नहीं पता। वो अपने चूहे का जीवन इतना जी चुका है कि उसको पता है कि मेरे पास कौन कौन सी समस्या हैं और उनका समाधान क्या क्या है। लेकिन अगर मैं किसी और जानवर में बदलूंगा तो मुझे उनके जीवन की समस्याएं सीखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, उनका हल खोजना पड़ेगा, क्योंकि समस्याएं तो हर जानवर के जीवन में हैं। ये सोचकर वो वापस जाता है जादूगर के पास और वो सीसी वापस कर देता है और कहता है, नहीं जादूगर, तुम्हारी सीसी से मुझे बता दिया कि मेरा चूहा बने रहना ही अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जीवन की समस्याएं क्या हैं और उनका कम से कम उपाय क्या हो सकता है, ये मुझे पता है। लेकिन अगर मैं किसी और जानवर में बदलूंगा तो उनके जीवन की समस्याएं मुझे नहीं पता है। मुझे तो केवल उनके जीवन में जो दिखता है वही पता है। उनके जीवन के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं ये मुझे नहीं पता है। मैं उनको कब सीखूंगा, कब उनका हल खोजूंगा और कैसे खुश रहूंगा। अगर इतना ही प्रयास मैं अपने चूहे के जीवन में कर लूं तो शायद मैं अपनी सारी समस्याओं को जीत सकूं और खुश रह सकूं। ये सुनकर जादूगर खुश हो जाता है। वो समझ जाता है कि समस्या का हल सीसी में नहीं, दिमाग में है, और ये बात वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। वो जाता है और अपनी सारी सीसी में जितने लेबल लगे होते हैं उनको निकाल देता है, क्योंकि उसको अब खुश रहने का मंत्र मिल चुका था, जो मंत्र होगा दिमाग में कि आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहें, समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि हो सकता है कि नए जीवन में समस्याएं जो आएँ वो आपको ना पता हो कि उनका हल क्या है, लेकिन जो आपका जीवन है उसकी समस्या भी आपको पता है और उसका हल भी आपको पता है।